गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा हम यहाँ पे पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं जो हमने सुबह क्लास में लिया था। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट टू थिंग्स हैपेंड। यहाँ पे 7th डे कौन सा है? 7th डे है जब सदाओ ने ऑपरेशन जो है ऑपरेशन किया था उस अमेरिकन प्रिजनर का। और सदाओ ने उसको जो है एक ये कह सकते हो कि मौत के मुंह से बाहर निकाला था। तो जब उसने व्हेन सदाव हैड एस्केप्ड द प्रिजनर ही हैड सेव्ड हिम फ्रॉम द जॉ ऑफ डेथ, मौत के मुंह से निकाल लिया था। तो उसके बाद ना दो चीज़ें हुई। अब दो चीज़ें वो क्या थी? इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीफ। तो दो चीज़ें अजीब हुई। एक तो ये था कि दोनों के दोनों सर्वेंट्स, लिखा है यहाँ पे सर्वेंट्स हैं, वो इकट्ठा छोड़कर चले गए घर को। देयर बिलोंगिंग्स, उनकी जो सामान था वो उन्होंने टाई किया, बांधा। एक लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीफ, एक बड़ा सा कॉटन का रुमाल या गठरी टाइप उन्होंने बंडल तैयार किया और अपना सामान बांधकर वहाँ से चल दिए। वन हाना गोट अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह हाना उठती है, नथिंग वॉज डन, द हाउस वॉज नॉट क्लीन एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड। जो उनके जो सर्वेंट्स करते थे, जैसे यूमी जो कुक थी, तो यूमी ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया हुआ था, ना तो हाउस क्लीनिंग हुआ था, ना ही उसने खाना तैयार किया था। एंड शी न्यू, शी यहाँ पे है हाना, और हाना जो है वो समझ गई कि इसका क्या मतलब था। काम नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या था? क्योंकि हाना जो थी वो काफ़ी दिनों से देख रही थी कि जो नौकर थे दोनों वो उनके अगेंस्ट थे, और अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि सदाओ और हाना जो है वो ट्रैचरी कर रहे थे। ट्रैचरी मतलब धोखा दे रहे थे अपने देश को, और वो ट्रू जापानीज़ नहीं थे क्योंकि वो एक अमेरिकन का साथ दे रहे थे, और वो अमेरिकन जो कि उनके सबसे बड़े एनिमी थे। तो शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। यूमी क्या थी? डिसमेड भी थी, मतलब शी वॉज फीलिंग, शी वॉज नॉट फीलिंग करेजियसली, शी वॉज वेरी टिमिड एट दैट टाइप। डरपोक जो हो जाता है, जो हिम्मत ख़त्म हो जाती है। और हिम्मत इसकी ख़त्म क्यों है? क्योंकि यूमी कहीं ना कहीं, जो यूमी और ओल्ड गार्डनर जो अगेंस्ट जा रहे थे, और हाना को और सदाओ को जो है वो ये सोचते हैं कि उनके नौकर अगर उनके विरुद्ध हो गए तो वो कंप्लेन भी कर सकते थे, और कंप्लेन अगर कर दी उनके नौकरों ने तो इसका सदाओ का और हाना का फ्यूचर खतरे में हो सकता था। तो हाना ये सोचकर डिसमेड, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, एंड इवन टेरिफाइड, और वो डरी हुई भी थी। उदास और डरी हुई दोनों काम थे। एंड शी न्यू वट इट, बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर। तो जो एक लेकिन मालिक वाला जो एक प्राइड होता है ना, कि आफ्टर ऑल वो मालकिन थी, वो थोड़ी ना अब उनके सामने गिड़गिड़ाएगी कि तुम मत जाओ। तो उसने एक मालकिन होने के नाते डिड नॉट शो इट, इस चीज़ को दिखाया नहीं। किस चीज़ को? कि वो उनके सामने बिल्कुल ये एक्सप्रेस नहीं करेगी कि वो उनके बिना, नौकरों के बिना दुखी थी। तो इंस्टेड, इसके बजाय, दुखी होने की बजाय उसने क्या किया? इनक्लाइन हर हेड ग्रेसफुली, अपना सिर बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनके सामने झुकाया, जैसे जापानीज़ लोग अपने किसी को ग्रीट करने के लिए झुकाते हैं। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, मतलब अपना सामान बांध कर जब वो उसके सामने आते हैं और किचन में अपीयर होते हैं हाना के सामने, तो वो बहुत ही ग्रेस के साथ उनके सामने झुकती है। एंड पेड देम ऑफ, और उनको जो है वो पे किया उसके जो भी उनकी सैलरी बनती थी। एंड थैंक देम फॉर ऑल, और उनका धन्यवाद किया। ऑल दैट, उन सब के लिए दे हैड डन फॉर हर, जो उन्होंने हाना के लिए किया था। मतलब उनके जो एक आप ये कह सकते हो कि नौकर होने के नाते उन्होंने जो जो काम किया था वो उनके ग्रैटिट्यूड के लिए थैंकफुल थी। और फिर दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई, इसने पहले ही बता दिया हाना ने कि वो बिल्कुल भी उनके सामने ये जाहिर नहीं करेगी कि वो दुखी थी। तो वो नौकर उल्टा रो रहे थे लेकिन हाना बिल्कुल भी नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ, तो इसमें ये लिखा है कि कुक और गार्डनर दोनों जो है, दोनों ने सदाओ को तब से सर्व किया है, तब से वो उस घर में नौकर बन के रह रहे थे, जब से
ये जो ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, मतलब सदाओ जब बहुत छोटा था तब से ये जो कुक है और गार्डनर है दोनों उस घर में अपनी सर्विस दे रहे थे। और वो इसलिए दुखी है कि आज एक किसी अजनबी, एक अमेरिकन की वजह से उनको घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, और यूमी जो है बच्चों की वजह से रोई थी क्योंकि वो बच्चों से अटैच थी। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गोन बैक रैन टू हाना, वो इतनी दुखी थी ये यूमी के, जब आफ्टर शी हैड गोन कि एक बार जाने के बाद शी रैन बैक टू हाना, वो वापस हाना के पास दौड़ी आती है कि ये कहने के लिए इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट, कि अगर आज रात को बच्चे मुझे मिस करते हो सेंड फॉर मी, तो आप मेरे पास मैसेज कर देना और मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा घर कहाँ है, और आप मुझे वहाँ से बुलवा सकते हो अगर बच्चों को मेरी याद आई। मतलब यूँ भी कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती है कि हाना ये कह दे कि नहीं तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, बच्चे याद करेंगे, लेकिन हाना भी एज ए मिस्ट्रेस पूरा प्राइड अपना दिखाती है, वो प्राउडली वो उनके सामने नहीं झुकना मतलब कि उनके सामने गिड़गिड़ाती नहीं है, और वो क्या कहती है, चुप रह जाती है, उनके डिसीज़न को एग्री कर जाती है, नौकरों के डिसीज़न को। तो उसके बाद थैंक यू, हाना उल्टा क्या कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्माइलिंग करते हुए उनको वहाँ से सी ऑफ कर देती है। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड। तो जैसे ही उसको कहा यूमी ने कि मुझे आप बुला लेना, तो हाना थैंक यू तो करती है स्माइल करते हुए, लेकिन मन ही मन में वो प्रॉमिस करती है अपने आप को कि हाउ एवर द बेबी क्राइड, कितना भी बच्चा रोए, शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, वो यूमी को नहीं बुलाएगी। इसके आगे क्या होता है फिर, शी मेड ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद दी चिल्ड्रन, दोनों ने मिलकर काम किया, हाना ने नाश्ता बनाया और सदाओ ने उसकी हेल्प करी बच्चे संभालने में। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स, दोनों में से नौकरों के बारे में किसी ने बात नहीं की। बियॉन्ड द फैक्ट, हालांकि वो इस फैक्ट को अच्छे से जानते थे, दैट दे वर गोन, कि वो जा चुके हैं। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ, दोनों ने काम निपटाया, लेकिन काम निपटाकर जब वो ब्रेकफास्ट देने जाती है प्रिजनर को, तो प्रिजनर को खाना खिलाने के बाद जब वापस आई है तब उसने यहाँ पे सदाओ से बातें करी, और सदाओ से क्या कहती है, अब इनकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है बाहर। वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ought टू डू, अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रही है ये हाना कि वाई इज़ इट, ऐसा क्यों है, वी कैन नॉट सी क्लियरली, हम क्यों नहीं देख पा रहे कि हमें क्या करना है। मतलब वो कहती है कि हम ये क्या करे जा रहे हैं, हम एक अपने दुश्मन का साथ क्यों दिए जा रहे हैं, हम इस चीज़ को अच्छे से रियलाइज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा ये करना ये ठीक नहीं है, और जबकि हमें क्या करना चाहिए, इस अमेरिकन को पुलिस के जो है हैंड ओवर करना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, हाना ये क्वेश्चन पूछती है सदाओ से। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली मोर देन वी डू, वो कहती है कि हमारे से अच्छे तो नौकर हैं जिनको ये तो पता है कि क्या करना है। मतलब नौकर जो है फर्म डिसीजन रखते थे, और उन्होंने जो है इस ना हमारा साथ दिया, और मतलब वो अगर अपने मालिक के प्रति इतने क्लियर हो सकते हैं, तो हम जो हमारे पास ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, हम इसका साथ क्यों दे रहे हैं। हमने जब ये डिसाइड किया था हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे, तो हम धीरे धीरे करके इसकी हेल्प करते आए हैं, और एट लास्ट अब ये हमारे पास रुका भी हुआ है, क्यों नहीं हम इसको पुलिस के हैंड ओवर कर देते। तो हाना जो है ये सोच नहीं पाती कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वो पूछती है सदाओ से। अब इसके बाद वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़, वो कहती है कि जब अदर जापानीज़ नफ़रत करते हैं अमेरिकन से, तो हम लोग ही क्यों उसका साथ दे रहे हैं। हाना बहुत जो है यहाँ पे ये कह सकते हो कि बहुत ही डिप्रेस्ड है वो उस वजह से, क्योंकि उनके नौकर भी एट लास्ट उनको छोड़कर चले गए हैं, और सब किसकी वजह से हुआ है, इस अमेरिकन की वजह से। अब सदाओ ने क्या किया, सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ को भी गुस्सा तो आ ही रहा है। सदाओ डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कुछ आंसर नहीं किया। बट ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज, वो उस रूम में गया जहाँ पर प्रिजनर था, एंड सेड ब्रस्कली, और यहाँ पे ये ब्रस्कली वर्ड है
और उसको जा कर के वो बोलता है। अब ब्रस्कली होता है रूडली, बहुत ही अनफ्रेंडली किसी से बोलना। तो ये मीनिंग्स आप लोग कर लेना, और अगर कोई मीनिंग हो तो वापस से कल पूछना। तो वो क्या कहता है, अब सदाओ से बिल्कुल भी नहीं सहन हो रहा है कि हाना उसको क्या कही जा रही है। तो वो क्या करता है, बहुत ही रूखे बिहेवियर से इरिटेटेड होकर के वो जाता है उस प्रिजनर के रूम में, और वो उसको जाकर क्या बोलता है, वी विल सी टुमारो। थैंक यू।